पार्टी। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ चुका है और सियासी गर्मी पसीने छुड़ा रही है। 2021 का संग्राम जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ममता को उनके दुर्ग में घेरने का बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, तो ममता दीदी भी 24 घंटे विपक्ष के हर हथियार को काटने की रणनीति बनाने में जुटी हैं। जुबानी वार पलटवार के साथ टीएमसी और बीजेपी ने सितारों के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। सवाल यह है कि क्या स्टार वार से होगी बंगाल में विजय? और आज 5 का प्रहार में सवाल यह भी करेंगे, क्या सितारों के सहारे मिलेगी बंगाल की सत्ता? पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद शुरू करेंगे 5 का प्रहार। चुनावी उबाल है, जनता बेहाल है, सितारों का जाल है, बंगाल में बवाल है। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जनता को लुभाने और मनाने का खेल बढ़ता जा रहा है। बंगाल की राजनीति पर हमेशा से टॉलीवुड सिर चढ़कर बोलता है, इसलिए सत्तारूढ़ टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के बीच सितारों को अपने खेमे में करने की होड़ मची है। बंगाल में हर दिन किसी न किसी सितारे की सियासी पारी शुरू हो जाती है। गुरुवार को सिंगर अदिति मुंशी दीदी की पार्टी में शामिल हो गई। হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না একবার ছেড়ে দিলে সোনার গোদ আর পাবো না। टीएमसी का झंडा थामने वाले सितारों की लिस्ट काफी लंबी है। एक्टर से गायक तक धड़ाधड़ 2021 के युद्ध में हथियार थामने आगे आ रहे हैं। संगीतिका बनर्जी, बिरबाहा हंसदा, सियानी घोष, कंचन मलिक और क्रिकेटर मनोज तिवारी। ममता को घर में मात देने के लिए बीजेपी भी स्टार कार्ड में पीछे नहीं है। पिछले एक महीने में दर्जन भर से ज्यादा टॉलीवुड सितारे कमल थाम चुके हैं, जिसमें पायल सरकार, श्रावंती चटर्जी और क्रिकेटर अशोक डिंडा प्रमुख है। श्रावंती ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और कामकाज से प्रभावित होकर पार्टी में आई है। मैं इतने साल से पर्दे में काम की हूँ, तो मुझे जो प्यार करते हैं, इतने दिन से मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। इतना दिन पर्दे में देखे हैं वो लोग, अभी मैं ज़मीन में आके उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ। इसीलिए चुनाव के ऐलान के 7 मार्च को पीएम मोदी की बंगाल में पहली रैली होनी है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर मोदी की मेगा रैली में कई सितारों के शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बंगाल के रण में एक तरफ सितारों को जुटाने का जुगाड़ चल रहा है, तो दूसरी तरफ वोट पर चोट के लिए हदें पार की जा रही है। আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে, যারা বেইমানি করবে, ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। साम दाम दंड और भेद सब आजमाए जा रहे हैं। टीएमसी विधायक हमीदुल्लाह रहमान ने तो वोट न देने वालों को खुले मंच से ही धमकी दे डाली। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐलान कर चुके हैं कि इस बार वोटरों को डराने और धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति नहीं चलेगी। मतलब बंगाल के संग्राम में इस बार जोरदार घमासान होगा। तो आज इसी पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो क्या स्टार के दम पर बदलेगी किस्मत? और खास मेहमानों का पैनल 5 के प्रहार में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं 5 के प्रहार के उस पैनल से जिनसे आज सवाल जवाब का दौर होगा। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़ेंगे बीजेपी से, और हमारे साथ इस वक्त संजीव उनियाल जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। राखी मित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद शाकिर अली जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान जुड़े हुए हैं और संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिबेट की शुरुआत में राखी मित्रा जी आपके साथ और संजय सरकार के साथ करना चाहती हूँ। दादा केमन आछो? संजय दादा केमन आछो?
ভালো আছি। दादा स्टार पलटा में भाग्य होने वाला है। सबको बधाई। आर बांग्ला चैनल चालू करने के लिए। हाँ संजय दादा ये बताइए, नहीं, स्टार भाग्यो सुनिए मुझे, स्टार पलटा में भाग्य होने वाला है। मैं भी थोड़ी थोड़ी बांग्ला सीख रही हूँ। हाँ। नहीं देखिए, एक चीज पहले बोलेंगे, आप सभी को पहले बधाई बांग्ला चैनल चालू करने के लिए। हाँ। और चोखे चोक रे के कथा होवे, मतलब नजर में नजर मिला के बात होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात है, देखिए जो फिल्म है ভালো হবে, চোখে চোখ রেখে কথা হবে, চোখে চোখ রেখে কথা হবে, उसका मतलब आंखों में आंख रख के बात होगा। ठीक है, आप सभी को बधाई इसके लिए। तो मैं सबसे बड़ा बात करना चाहता हूँ इस बात में, जो स्टार लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ स्वागत है, जो भी पार्टी में जो ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छे बात है। 365 दिन तो 24 घंटा जनता को साथ में अगर बीच में रहेंगे और जो पर्दा में देखता हूँ नजदीक में जाके देखने को मिलेंगे उसको, तो मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे तरफ से लोग काम करें, जनता के सेवा के। जो पार्टी में ज्वाइन किए, राखी मित्रा जवाब ये दीजिए कि क्या काम कहीं ऐसा लग रहा है कि बोल नहीं पाएगा, इसलिए स्टार के नाम बोलेंगे? देखिए, दोनों पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी पार्टी हो, दोनों से मैं थोड़ा अनइंटरप्टेड 1 मिनट बोलूंगी। दोनों हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे वो लक्स की साबुन हो या बोरोलिन हो या जूते की एड हो, हर वक्त हर कंपनी, इंडियन कंपनी हो या इंटरनेशनल कंपनी हो, ये लोग सेलिब्रिटी को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि सेलिब्रिटी की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, लोग उनका बात सुनते हैं। अगर किसी पार्टी ने अपने तरफ से किसी सेलिब्रिटी को यूज किया तो वो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो आम जनता तक पहुंचेगी। हम जैसे एरे गहरे लोग अगर जाके एडवर्टाइजमेंट करें या किसी साबुन कंपनी के लिए करें तो शायद वो कोई साबुन या जूता कोई नहीं खरीदेगा। बट अगर सेलिब्रिटी, मैं सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बोल रही हूँ, फुटबॉलर्स बोलिए, क्रिकेटर्स बोलिए, सबको यूज किया जाता है। दीदी आप भी पॉपुलर है, ये बात नहीं है कि आप उनसे पॉपुलर कम है, एक मिनट बता कम नहीं है। राखी मित्रा जी, यानी आप भी मान के काम नहीं बोलेगा। मैं जरा डिबेट में शांतनु गुप्ता और मोहम्मद शाकिर अली को भी जोड़ लेती हूँ। मैं जरा डिबेट में शांतनु गुप्ता और मोहम्मद शाकिर अली को भी जोड़ लेती हूँ। मोहम्मद शाकिर अली, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ अभी 2 बातों से मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि काम नहीं बोलेगा, इसीलिए नाम को भुना लो और शायद तभी जीत हो पाएगी। नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा उनकी, बोलिए मोहम्मद शाकिर अली, आपसे सवाल किया मैंने, बोलिए। हेलो, त्रिपाठी जी, देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है कि मैडम त्रिपाठी मैडम, आपने फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन का नाम सुना होगा, जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वो फिल्मी एक्ट्रेस थे, फिल्मी दुनिया से आए थे। लेकिन यहाँ राजेश खन्ना का आप नाम सुन लीजिए, एनटी रामाराव का नाम सुन लीजिए, जयललिता चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये सब फिल्म जगत से आए थे। लेकिन उस टाइम से और अभी में क्या फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी में जो फिल्मी एक्ट्रेस गई है, मैं उनसे निवेदन यही करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपके बंगाल में गांव में 50 रुपया 60 रुपया दे के लोग आपके फिल्म को देखते हैं, गरीब जनता, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनसे कहिए कि रसोई गैस का दाम कम कर दे, ताकि इससे आम जनता को फायदा हो। देखिए, खेल तो दोनों जगह एक ही चल रहा है कि सितारों को लाओ वोट पाओ, सितारों को लाओ वोट पाओ, लेकिन क्या ये फॉर्मूला काम आएगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है शांतनु गुप्ता जी। देखिए हर राजनीतिक पार्टी में, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो सेंट्रल पार्टी हो, आपको फिल्मी सितारे, क्रिकेट के सितारे, खेलकूद के सितारे दिखेंगे। आपने पार्टियों में देखे होंगे। साउथ में तो ऐसी पार्टी है, चाहे एनटीआर की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एडीएमके हो, कमल हसन पार्टी बना रहे हैं, चिरंजीवी की पार्टी थी, पवन कल्याण की पार्टी, तो बहुत सारी पार्टियां तो बनाई ही सितारों ने, तो वो बड़ी बात नहीं है। देखिए पिछले 6.5 साल से नरेंद्र मोदी का काम बोल रहा है, तभी भाजपा की सरकारें हर राज्यों में आ रही हैं, सेंटर में दोबारा सरकारें आ रही हैं। जैसा किसी अभी एक वक्ता ने कहा कि अगर आप एक चेहरा और यूज कर सकते हैं जिसकी पहले से पॉपुलैरिटी है, तो एक मैसेज को और एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो उतना ही फर्क है। मैसेज पहले से है, मैसेज पहले से लोग जानते हैं, हर चीज लोग बहुत इंटेलिजेंट है। लोगों को अंडरएस्टिमेट करने का धोखा कोई ना करे, लोग बहुत समझदार हैं, वो मैसेज को पढ़ चुके हैं। बस एक कोई सितारा आके उस मैसेज को एम्पलीफाई और कर सकता है, वो एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन आपका मैसेज बहुत
इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए, आपने बड़ी बात बोली। जिसके पास स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हाँ, वो आगे जिसके पास स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो स्ट्रांगली प्ले करेगा। मैं जरा आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ, ग्राउंड रियलिटी भी दिखा देती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुपमा झा भी जुड़ेंगी। जरा मैं रुक करती हूँ, मैं जरा आप लोग के पास फिर से आऊंगी। और मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी अनुपमा झा भी है, जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि क्या स्टार जादू कर पाएंगे या फिर काम बोलेगा। जरा मैं उनसे ही समझ लेती हूँ इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। अनुपमा, आप लगातार हर दिन वहां पर मौजूद है, लोगों से आपने भी बात की होगी स्टार्स को लेकर के, उनमें उनके मन में क्या उत्साह है, या वो भी सवाल कर रहे हैं कि चुनावों के वक्त स्टार्स का क्या काम। बिल्कुल श्वेता, देखिए स्टार्स की अगर हम बात करें, स्टार्स की अलग चाक चौगंध होती है, लेकिन एक बात ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टार्स को लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लोग उनके आइडल जिस तरीके से होते हैं, लोगों के लिए वो आइडल माने जाते हैं। उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो जीने का ढंग होता है, कई स्टार्स ऐसे हमने देखे हैं रोल मॉडल होते हैं। लेकिन ये कहना सिर्फ कि काम के आधार पर जो है, अगर सिर्फ चेहरा काम करता है, वो गलत है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण स्मृति ईरानी का है। अमेठी में अगर आज आप चले जाएंगे तो वहां पर उनकी तूती बोलती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का काम किया है अमेठी से सांसद बनने के बाद, वो जाहिर सी बात है, अगर शुरुआती दौर में देखें वो टीवी एक्ट्रेस रही थी। जिस वक्त उन्होंने राजनीति में कदम किया, कोई नहीं जानता था कि वो इतना अच्छा काम करेंगी। लेकिन आज हम अगर तमाम एक्ट्रेसेस की बात करें, चाहे आप किसी भी एक्ट्रेस को, मिमी चक्रवर्ती को उठा ले, नुसरत जहां को उठा ले, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनका रोल, उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि टीवी एक्ट्रेसेस हो या तमाम फिल्म स्टार्स हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, हेमा मालिनी हो, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। मतलब लोग उन्हें देखना चाहते हैं। देखिए अनुपमा, आपने ये बात अच्छी बताई है कि लोगों में दिलचस्पी होती है सितारों को देखने की, लेकिन ये जो दिलचस्पी है ये वोट में बदल पाएगी, ये तो 2 मई को ही पता लग पाएगा। आरपी सिंह जी, आप लोगों ने भी सितारों को ज्वाइन करवाया है, आप लोग भी ये मानते हैं कि ये फॉर्मूला कारगर होगा और 2 मई दीदी गई हो जाएगा, जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। फिलहाल मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता, टीएमसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन, इसमें भूपेंद्र यादव हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे इलेक्शन कमीशन में टीएमसी की शिकायत करने के लिए। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। मैं तौसीफ अहमद खान आपसे समझना चाहती हूँ, बार बार ऐसा काम टीएमसी क्यों कर रही है कि इलेक्शन कमीशन पहुंच जाती है बीजेपी? नहीं, टीएमसी कुछ करे ना करे, कांग्रेस या सीपीएम कुछ करे ना करे, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता इलेक्शन कमीशन में पहुंचने से। वो बिना मतलब के चाहे मतलब के वो इलेक्शन कमीशन पहुंच सकते हैं, उनका हक है। अब उनको जबरदस्ती पहुंचना, उन्हें कोई क्या रोक सकता है? सवाल तो ये उठता है कि उनके कंप्लेन करने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाती है? उनका कंप्लेन जो है कितना वाजिब कंप्लेन है? क्या उनके कंप्लेन में कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक झूठ और प्रोपेगेंडा है इलेक्शन के वक्त? ये इलेक्शन आरपी सिंह जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है तौसीफ अहमद खान की ओर से कि आप लोग झूठ का पुलिंदा लेकर के सिर्फ माहौल बनाने के लिए पहुंच रहे इलेक्शन कमीशन। आरपी सिंह जी, देखिए, ये लगातार वहां पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी अवहेलना करते हैं। ये अभी इनके दिमाग में ये है कि अब अभी भी सरकार इनकी चल रही, जिस प्रकार से गुंडागर्दी, जिस प्रकार से खुलेआम वहां पर कोहराम मचा रखा था, ये इनका चलेगा, अब नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन उसको मैनेज करेगा। और जहां जब ये थोड़ी बहुत भी गुंडागर्दी करेंगे, हम तुरंत उसकी शिकायत करेंगे और इलेक्शन कमीशन चाहेंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी करे। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल पिछले 10 सालों में ममता दीदी ने वहां खड़ा किया है, वो निरंतर इस प्रकार का है कि अपने विपक्षियों को दबाओ, जरूरत पड़े अपने विपक्षों की आरपी सिंह जी, जरा मैं यहाँ पर रोकती हूँ आपको। तौसीफ अहमद खान साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि झूठ का पुलिंदा लेकर के गए हैं, जरा मैं आपको बताती हूँ कि आखिर किस विषय पर गए हैं और आपके नेता ने क्या कहा है। दरअसल कोलकाता में बीजेपी में शामिल हुई, ये बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर में बता देती हूँ, बंगाली अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दिलीप घोष की मौजूदगी में सदस्यता ली है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ इस वक्त बंगाल की राजनीति में हो रहा है वो बहुत अहम है। किस तरफ बंगाल पहुंचेगा ये देखना अहम है। चुनाव आयोग के दफ्तर इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही थी उसको लेकर के इस वक्त शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल। और क्या कहा था इसके पहले टीएमसी नेता ने, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो सुनिए। আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক
করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে, ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। हामिदुल रहमान ये विधायक है टीएमसी के, इनके बोल आपने सुने, धमकी दी जा रही है साफ तौर पे कि अगर चुनाव हारे तो फिर किस तरह से बदला लिया जाएगा। मुझे ये बताइए शाकिर अली जी, क्या ये ठीक है? इसी की शिकायत करने का ये बीजेपी? नहीं ना तो मैंने अभी बताया ना, ये इनका अभी भी चलेगा। ये बयान भी गलत है, ये बयान भी गलत है, झूठा लगता है आपको? त्रिपाठी जी आप हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं शाकिर अली जी, जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं दिलीप घोष मेदिनीपुर में जाते हैं और वहां बोलते हैं कि हिंदू हथियार उठा ले, वो सांसद भी है। तो आप भी चले जाइए ना, इलेक्शन कमीशन किसने रोका है? तो ये आप वोटर को धमका रहे हो, आप वोटर को धमका रहे हो कि हमको वोट नहीं दिया तो हम देख लेंगे आपको, ऐसे वोट पड़ेगा क्या आपको? देखिए, आप वोटर को धमका रहे हो, आपके नेता वहाँ पे रहमान, वो एमएलए है, मंत्री है, वो वोटर को ओपनली धमका रहे हैं। क्या वोट नहीं दोगे हम आपको देख लेंगे? ये कहाँ की राजनीति है? आप सेवा करने आए लोगों को धमकाने आए हो, आप 10 साल से लोगों को धमका रहे हो। आपके बम की फैक्ट्रियां चलती है, आपके यहाँ गुंडागर्दी होती है, आपके यहाँ पुलिस आपके साथ मिली हुई है। आप क्या चाहते हो वहाँ पर? नहीं, आप गुंडा राज चाहते हैं वहाँ पर? वहाँ की जनता तय करेगी इस बार कि वहाँ की गुंडा राज। नहीं तो ये सही है, मुझे बताइए मोहम्मद शाकिर अली, देखिए बीजेपी तो पहुंची इलेक्शन कमीशन, मुझे ये बताइए, मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है, मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, क्या ये सही है इस तरीके का बयान देना? लोकतंत्र की, चुनावों की मर्यादा को ये भंग नहीं करता है? देखिए, जिस जगह वो बयान दिया वहां का ग्राउंड रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। क्या परिस्थिति थी, क्या समस्या थी कि उनको इस बयान को देना पड़ा? अरे बाप रे बाप। राठी मित्रा जी, राठी मित्रा, संजीव उनियाल को लीजिए, संजीव उनियाल, यहाँ पर ये तर्क दे देना कि क्या समस्या थी, कि इन बातों को ग्राउंड से जानना समझना जरूरी है, लेकिन क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, समस्याएं अपनी तरफ है, लेकिन मर्यादाओं को तो ख्याल रखना होगा ना। श्वेता, ये तो चाहते ही हैं, ये तो लगातार चाहते ही हैं कि ये अगर कोई गड़बड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को कहते हैं कि वोटर तक जाने नहीं देंगे। आप देखना है क्या करने वाले 8 चरणों में। इसीलिए 8 चरणों में बहुत बड़े स्मार्टली उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उसको डिवाइड किया है, जिससे कि पुलिस फोर्स रहे। आपको याद होगा कि एमपी इलेक्शन में क्या दुर्गति की थी इन लोगों की, कितने लोगों को मार दिया था। आज ये चाहते हैं कि वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको भी झूठा मानते हैं। अरे तुम क्यों नहीं चले जाते हो? तुम इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि तुम बदमाशी करते हो, ये दादागिरी है, तुम लोगों को धमका रहे हो कि हम तुमको दूसरे नहीं देंगे, तुमको जाने नहीं देंगे, अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया। ये धमकी की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है बंगाल में। सुनिए, आप एजेंसी को इस्तेमाल करते हैं, आप क्या बात करते हैं कि हार गए। धमकाने चमकाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, पूरे भारत में धमकाने चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। बंगाल में बाहरी लोगों को लिया उत्तर प्रदेश से योगी आते हैं, मौर्य आते हैं, इस इलेक्शन को मैं जरा अपनी सहयोगी सृष्टि पांडे के पास जाना चाहती हूँ। आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, अभी आपने यहाँ पर बात कही ना, ग्राउंड में क्या स्थिति है, जरा आप ग्राउंड की हकीकत को समझिए। मुझे लगता है इस तरह के स्टेटमेंट का समर्थन तो नहीं करना चाहिए। सृष्टि मेरे साथ मौजूद है, वो लगातार कोलकाता में मौजूद है। सृष्टि, जरा बता दीजिए मुझे कि ग्राउंड की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान बैठे हैं वो पूछ रहे हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, जरा बता दीजिए आप। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, लगातार हम अगर हिंसा की बात कर लें तो यहाँ पर हिंसा लगातार होती रही है, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बनी रही है। बीजेपी का डेलीगेशन अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पहुंचा हुआ था बंगाल में। उनकी शिकायत ये थी कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, या 4-5 जो पुलिस वालों के नाम भी उन्होंने मेंशन किए थे कि ये यहाँ पे लोगों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड को इकट्ठा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पर वोट डाले जाएंगे। तो इस तरीके की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई थी बीजेपी के डेलीगेशन की तरफ से। कमिश्नर से भी उन्होंने मुलाकात की थी कि आप इस पर
ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को धमकाकर बंदूक की नोक पर कहीं पर बम मिलता है, कहीं पर बंदूक मिलती है, और इस तरीके से लोगों को डरा धमकाकर जो यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, और बीजेपी का डेलीगेशन ये चिंता अपनी जाहिर कर चुका है। इसी लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने जो डिवीजन ये 8 फेसेस का किया है, जो सवाल लगातार टीएमसी उठा रही थी कि क्यों किया गया, और इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के जस्ट एक दिन के बाद में यहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता एक वर्कर के घर में घुस जाते हैं, उसकी माता जी को बुरी तरीके से पीटते हैं, उनका सूजा हुआ चेहरा बातों की शिकायत लेकर के गए। सृष्टि, आप बनी रहिएगा मेरे साथ में। जरा शांतनु गुप्ता, और मैं शांतनु गुप्ता और अहमद खान के बीच, तौसीक अहमद खान के बीच मेरा डिबेट चाहती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, इसमें क्या गलत है? अगर कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन के पास ही तो जाया जाएगा, फिर इसमें इतनी मुश्किल क्या? देखिए, अगर मैं आपको याद दिला दूं, आपके सभी दर्शकों को याद दिला दूं, अभी करीब 1.5 साल पहले जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो बहुत जगह निर्विरोध चुनाव हुआ, लोगों ने पर्चे ही नहीं दाखिल करे, तो हाई कोर्ट को टिप्पणी देनी पड़ी कि निष्पक्ष चुनाव कराइए ममता दीदी। तो ये केवल भाजपा की दरकार नहीं है, ये हाई कोर्ट को ममता बनर्जी को कहना पड़ा। और ये हम सुन रहे हैं बहुत समय से, कैसे बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम ये सुन रहे हैं बहुत समय से कैसे बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहां पे एक तरह से रिपब्लिक ऑफ बंगाल बनाना चाहती हैं वो। अमित शाह उनके लिए बाहरी हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेशी अंदरूनी हो जाते हैं। वहां पे आप राम का नाम नहीं ले सकते। तो अगर ऐसी दिक्कत होगी, ऐसा पक्षपात होगा, पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 चरण में चुनाव जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। बंगाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कौन जीतेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि निष्पक्ष चुनाव तो हो जाए। शांतनु गुप्ता जी सीधा सवाल कर रहे हैं कि भाई जो स्थितियां बनी हुई हैं इनमें तो निष्पक्ष चुनाव हो जाए, यही बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद हो सकता है स्टार्स आपकी किस्मत चमका दे, ये भी एक कोशिश है। हाँ, बोलिए तौसीफ। नहीं, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, यही तो डिमांड है तृणमूल का। और इसलिए तृणमूल ने आज पत्र लिखा है चीफ इलेक्टोरल कमीशन को, उसमें यह डिमांड किया है कि जो डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन सुदीप जैन है, जो बंगाल के इलेक्शन इंचार्ज है, उनको हटाया जाए, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति टूट गया था और क्विक रिस्पांस टीम को लेकर के भी वहां पे इश्यू हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन जो है अपना काम करे और निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाए, और यही तो डिमांड तृणमूल का भी है। क्या हमने देखा 2019 में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, अमित शाह जी के तो फिर उन लोगों पे राखी मित्रा, देखिए मैं इस बात को कहती हूँ कि देखिए ये बात तो सही है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होने के लिए जो रास्ता टीएमसी अपना रही है उससे तो लगता नहीं हो पाएंगे। इनके खिलाफ इनके जो विधायक हैं, नेता हैं, जो भी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, किसी पर तो कार्रवाई नहीं की गई। फिर ये बात कह देना कि हम भी चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, ये हो कैसे पाएगा? श्वेता जी, मैं आऊं? जी बिल्कुल राखी जी, आपसे सवाल किया। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने वाली बात हर बार जब होती है, लोग शायद जिन लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं कि बंगाल की सरकार टीएमसी की सरकार है। उन लोगों को चाहिए था इतने दिन में जो कल्प्रिट है खोज के निकालना, वो लोगों ने नहीं किया। आज उनकी एमएलए जो बात कह रहे हैं कि खेला हवे, ये तो उनके सुप्रीमो कह चुकी है, फिर नया क्या बात है? आज एनसीसी की कोर्ट लगी हुई है और वो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाकर उनके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये किया, वो क्या ये अलाउड है जब एनसीसी लग चुकी है? और बंगाल में आप दिखा सकते हैं कहीं किडनैप हो रहे हैं, कहीं ये गैंग वॉर हो रहे हैं, कहीं गैंग वॉर हो रहा है, दिखाई दे रहा है? राखी जी आप बोलिए, राखी जी आप बता सकते हैं कहीं गैंग वॉर हो रहे हैं, कहीं पर यहाँ पर गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं किसी को घर से बेटी बच्चा को उठा के लेके जा रहे हैं, कहीं किसी को लेके गोली मार रहे हैं, कहीं किसी को किडनैप होकर किडनैपिंग हो रहे हैं। ये बंगाल में हो रहा है क्या? बंगाल में रात 12-1 बजे भी औरत काम करके घर में आती, महिला लोग काम करके घर में आती है, 12-1 बजे भी आती है, कहीं उसको छेड़छाड़ होता है? छेड़छाड़ नहीं होते हैं ऐसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कौशल है ये 8 दफा का चुनाव करके ईवीएम मैनिपुलेशन करके जीतने के लिए। क्यों आपको पास में 1,01,000 बूथ में बूथ एजेंट बैठाने के लिए आपको पास में बिल्कुल आदमी नहीं है। आपको पास में बिल्कुल 1,01,000 बूथ में एजेंट बैठाने के लिए आदमी नहीं है, और 5 लाख आदमी चाहते हैं बूथ मैनेज करने के लिए। टोटल 5 लाख आदमी की जरूरत है। मतलब संजय सरकार आप एक बार भी नहीं कह रहे कि गलत हो रहा है। हार रहे हैं
ये गलत नहीं है। नहीं इस बात को तो मानेंगे ना कि जो गलत है वो गलत है। मैं एक चीज बोलते हैं, कहीं भी धमकाऊं का अगर बात होती है, मैं जरा जाऊंगी इलेक्शन कमीशन, मैं जरा इलेक्शन कमीशन जाऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं और जो बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है अपनी शिकायत को लेकर के, उस पर ही वो जानकारी देने के लिए जुड़े। बताइए मुझे जितेंद्र, बताइए। मैं चाहती हूँ मेरे जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए, जितेंद्र की बात को गंभीर से सुने। बताइए जितेंद्र, किस तरह से कंप्लेंट करने के लिए पहुंची है बीजेपी? देखिए, बीजेपी के तमाम जो लीडरशिप है बड़ी, वो यहाँ पर पहुंची है। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं यहाँ पर, भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में चुनावी की घोषणा होने के बाद से लगातार जो कानून व्यवस्था है और शर्माती जा रही है। हमने देखा कि इस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं और पुलिस उनका समर्थन कर नहीं रही है। तो इसी बात को लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे और मेमोरेंडम देंगे इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से जो राज्य में चाहे टीएमसी के लीडर हो बयानबाजी कर रहे हो या फिर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनको परेशान कर रहे हो या उनको मारपिटाई कर रहे हो। क्योंकि हमने देखा कि एक बेहद विभत्स तस्वीर सामने आई थी, जो 80 साल की एक बुजुर्ग महिला थी, किस तरीके से उनके साथ मारपिटाई की गई है और उनको पीटा गया है। उसके बाद से लगातार जो बीजेपी है कड़ा रुख अपनाए हुए, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है उसके बाद से जो टीएमसी की गुंडागर्दी है वो एक बार दोबारा सामने आ रही है। हमने इससे पहले देखा था कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या तक कर दी गई है। तो ऐसे में चुनाव सही तरीके से निपटे, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्थिति करना बहुत जरूरी है, उसको सही तरीके से लागू हो। इसी बात को लेकर तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं और तमाम जो लीडर हैं वो यही कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में जो चुनाव इस वक्त हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी जिस तरीके से एज लिए हुए है, कहीं ना कहीं जो टीएमसी है वो इस वक्त बेहद घबराई हुई है और वो लगातार इस तरह के कृत्य कर रही है। चाहे बीजेपी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो उनको बिल्कुल। जी श्वेता। जितेंद्र, जरा इलेक्शन कमीशन की तस्वीरें भी दिखाइए जहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम नेता शिकायत करने के लिए। देखिए तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं इसी रास्ते से अंदर गए हैं। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास वो गए हैं। तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एस्कॉर्ट्स है विजयवर्गीय के, तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, एस्कॉर्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं। चूंकि ये जो मसला है इस मसले को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर आना बहुत जरूरी था और तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो इलेक्शन कमीशन पहुंची है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद ही तमाम जो नेता अंदर गए हैं वो उनको मेमोरेंडम देकर आएंगे, अपनी बात क्या कर आएंगे, तो मीडिया से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से बंगाल में जब ये डेलीगेशन निकलेगा तब भी हम आपसे आपका रुख करेंगे और हम आपसे तब चीजें और समझेंगे। जरा मैं समझना चाहती हूँ मोहम्मद शाकिर अली और संजय उनियाल के बीच डिबेट में चाहती हूँ। ये बताइए मोहम्मद शाकिर अली, ऐसे काम तो नहीं होने चाहिए ना जिससे लोगों के मन में डर हो जाए। देख लेंगे कि धमकी कैसे दी जा सकती है। देखिए त्रिपाठी मैडम की ऐसा कोई इशू बनाना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से तरीके से उनको आती है। आप देख लीजिएगा कि इलेक्शन करीब आते आते ये जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो जाएगा। आप इस बात को मिला लीजिएगा। अभी आपको वीडियो क्लिप और उसके बाद अरे अभी तक सीबीआई और ईडी का दफ्तर, झूठ बोलते हैं। अरे सुनिए कोई ठगा नहीं, झूठ बोलते हो तुम। दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम को देखते हुए बंगाल में चुनाव का डेट रखा जाता है। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? अरे इतनी गर्मी क्यों आ गई आपके अंदर? आप इतनी गर्मी क्यों आ गई? और क्या कोई अवार्ड मिलने वाला है? अरे आपको जो मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से आपको मिल जाएगा। पहले पर्दे के लोग भी उन्हीं को जितवा पाते हैं जिनके प्रोडक्ट में दम होता है। सुनिए खड़े कर देंगे तुम्हारे सामने। अरे सुनिए, बिहार में आप लोग कैसे जीते हैं? बिहार में कैसे चुनाव जीते हैं? क्यों हुआ? ये पूरा पंचायत देश जानता है। तुमने नॉमिनेशन निभा दिया। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2018 वेस्ट बंगाल ने सेंटर में नहीं भेजी क्यों? बंगाल में चुनाव ब्यूरो को तुमने मैं जरा आरपी सिंह और तौसीफ अहमद खान को भी डिबेट में लीजिए। आरपी सिंह जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यहाँ पर शाकिर अली ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आते आते तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो बीजेपी का ऑफिस बन जाएगा। तो इनको बोला चुनाव का बहिष्कार करें, घर बैठे क्यों ये चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं? इनको तो चुनाव कमीशन पे यकीन नहीं है,
इनको तो वोटिंग मशीन पे, ईवीएम पे यकीन नहीं। अभी उन्होंने कहा ईवीएम गड़बड़ हो जाएगी। असल में क्या है, इनको जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पर विश्वास है नहीं। ये अनार्किज्म में विश्वास करते हैं। जो पिछला अभी पंचायत चला हुआ था, सरेआम दिखा किस प्रकार लूटपाट हुई वहां पे, किस प्रकार से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और किस प्रकार से कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं बनने दिया गया। उस पर कोर्ट की टिप्पणी है। और उसके बाद किस प्रकार से बैलेट बॉक्सेस वहां पर पूछ के अंदर पाए गए, वहां पर तालाब के अंदर पाए गए। तो बड़ा स्पष्ट है, इनको इस बार वो मौका मिलना नहीं। इस बार इलेक्शन कमीशन सख्ती से काम ले रहा है, इंश्योर कर रहा है कि वहां पर चुनाव प्रक्रिया ठीक रहे। और हम भी चिंता करेंगे कि जहां ये गड़बड़ करेंगे हम तुरंत इलेक्शन कमीशन जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अभी हाल में 85 साल की एक माता शोभा मुजमदार के साथ बंगाल की तौसीफ अहमद, आप मौका क्यों दे रहे हैं बीजेपी को कि वो जाए इलेक्शन कमीशन? तौसीफ अहमद, आरके सिंह तो साफ तौर पे कह रहे हैं जितनी बार अनियमितता, जितनी बार इस तरीके के बयान, उतनी बार शिकायत। तो मौका तो टीएमसी भी दे रही है ना बीजेपी को। मेरे पास में बैम रिकॉर्ड है। उसको दो पोता का बोला, उसको जवाब मैं तौसीफ अहमद से पूछ रही हूँ। तौसीफ अहमद बोलिए। उसको दो पोता बोला है, उनको दो पोता बोला है, उनको दो। अरे संजय सरकार अभी आपसे नहीं बोल रही। वो खुद क्या बोल रही है? आपको उनके पे यकीन नहीं है? शोभा मुजमदार पे, बंगाल की बेटी पे यकीन नहीं है? के पास सिर्फ बीजेपी नहीं जा रही है, इलेक्शन कमीशन के पास तृणमूल भी जा रही है अपना शिकायत लेकर के। दोनों का हक बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी ही जा सकती है। और यही वजह है कि मैंने आपको बताया आज के डेट में इलेक्शन कमीशन को हम आप विश्वास करो। इसीलिए तो उन्होंने लिखा कि जो बंगाल के इंचार्ज है डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए एंकर जी, आपको इनको चुप कराना होगा। जब मैं आप अपनी बात पूरी करें ना, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपकी बात को। इंटरप्ट नहीं कर रहा था। तौसीफ आप अपनी बात को पूरी करें। देखिए इलेक्शन कमीशन बंगाल के जो इंचार्ज है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिनका नाम है सुदीप जैन, जो डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन बंगाल के इंचार्ज है, उनके खिलाफ तृणमूल पार्टी ने लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर पे तो हमें पूरा भरोसा है। और हम कह रहे हैं कि आप जो बंगाल के जो इंचार्ज है उनको बदल दीजिए। और क्यों बदलिए, उनका हमने 2 उदाहरण भी लिख दिया है। तो ये हक अगर बीजेपी को है कि वो इलेक्शन कमीशन पे जाए अपना कंप्लेन लेकर के, तो तृणमूल को भी पूरा हक है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाए अपना कंप्लेन लेकर के। आप तो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हो। आप तो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हो। आप ईवीएम को चैलेंज कर रहे हो। ये दिख रहा है कि आप चुनाव हार रहे हो। को डिबेट में लेंगे सवाल तो यही है ना कि संवैधानिक संस्थाओं पर चुनाव के पहले भी सवाल करते हैं और चुनाव के बाद भी करते हैं। क्या यही तरीका हो गया चुनावों में आने का? देखिए ये एक नया तरीका है आजकल की, जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे वो कहेंगे कि ईडी खराब है, जो है वो और दिन ईडी खराब हो जाती है, सीबीआई खराब हो जाती है, इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है, ईवीएम खराब हो जाते हैं, इवन दिन ये सब ठीक हो जाते हैं। जब इनकी सहूलियत होती है तो सारी संस्थाएं ठीक हो जाती हैं, जब इनकी सहूलियत नहीं होती है तो सारी एजेंसियां खराब हो जाती हैं। अब ममता दीदी बताएंगी इलेक्शन कमीशन को कौन सा ऑफिसर कहां पर होगा, कौन सा ऑफिसर किस बूथ पे होगा, ममता दीदी बताएंगी। ऐसे निष्पक्षता देखी जाएगी। ममता दीदी कागज पे लिख के देंगी इलेक्शन कमीशन को और उस ऑफिसर को प्लेस कर दिया जाएगा जिसको उन्होंने अपने घेरे में ले रखा है। ममता दीदी ऐसा चाहती हैं, ऐसे वो 10 साल से अपना राज्य चलाती रही है। सीबीआई आपके यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन आता है तो आप कहते हैं भाजपा का दफ्तर है। हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि दुर्गा पूजा मनाने दो, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है दुर्गा पूजा मनाने दो, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है निष्पक्ष चुनाव कराओ पंचायत के। देखिए बिल्कुल अराजकता बारे में जो बोला गया है बिल्कुल बेबुनियाद झूठ बोले गए हैं कि उसको रिकॉर्ड, उसको दोनों पोता बोला है। मेरे जो दादी जी जो हैं उनको उसको किडनी का प्रॉब्लम है और उसको देखिए जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड चाहिए तो हम आपको कैमरा के दौरान हम आपको दिखा सकते हैं। और इसमें बोला है इससे मेरे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, मेरे ये दादी को कोई पीटा नहीं है, इसको दोनों पोता बोल रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो करके फेसबुक में छोड़ा है, ये पूरा वायरल हुआ है। बीजेपी देखिए बेबुनियाद झूठ बोलते हैं, दोनों पोता बोलता है मेरे दादाजी को कोई मारा नहीं है, दादी जी को कोई पीटा नहीं है, मारे नहीं है, उसको किडनी का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है। इसमें अगर ये क्लिप चाहिए तो मैं इसको आवाज भी आपको सुनाने चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो बेबुनियाद झूठ बोलते हैं, जो बेबुनियाद झूठ बोलकर राजनीति
उसको बदकारी करते हैं। 2011 में तो चुनाव 2011 में यही ममता बनर्जी थी जिनको इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा था। 2011 में यही ममता बनर्जी थी जो 8 और 10 दफा में इलेक्शन मांगी थी और सेंट्रल फोर्सेस मांगी थी। आज के दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया डेट, उसी दिन से ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है। तो ये 10 साल में ऐसा क्या हो गया ममता दीदी कि इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्स सब खराब हो गए? ऐसा क्या हो गया? आप ही तो डिमांड करती थी, आप ही तो सीबीआई की डिमांड करती थी। आज के दिन सीबीआई आती है तो उसको पार्क स्ट्रीट थाना में वो प्रिजनर बना के, उनको कैदी बना के डाल देती है। आप ही तो डिमांड करती थी हर समय। इसका जवाब दे दे टीएमसी वाले। लेकिन जो सुनिए, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव कमीशन का भी स्वागत किया है, हम लोग सेंट्रल आपने नहीं किया। आपकी ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाई है। उन्होंने एक्यूज किया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी पार्टी का काम इलेक्शन कमीशन कर रही है। मोहम्मद शाकिर अली, आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। आपने एक बार भी इस बात को नहीं बोला कि नहीं वोटर्स को धमकाने का अधिकार किसी को नहीं। क्योंकि आप एक बार भी नहीं बोल पाए। चलिए आपको मैं 10 सेकंड दे देती हूं, बोलेंगे अभी। चीफ मिनिस्टर बोल रही है ये तो वोटर को धमकाने की बात नहीं, हामिद अली, ये बात तो गलत है ना। गलत को गलत कहने में डर किस बात का? गलत को गलत कहने में डर किस बात का? हामिद अली मुझे ये बताइए ना। पार्टी गलत है तो क्या वोटर को धमकाया गया था? मैं यही तो पूछ रही हूँ। ये तो आपके विधायक कर रहे हैं ना। तो अगर ये सरेआम है, अगर ये वीडियो सामने आ रहे हैं, तो क्या इस पर सवाल भी नहीं करना चाहिए? इस पर सवाल नहीं करना चाहिए? अगर तृणमूल कांग्रेस धमकाती नहीं करना चाहिए। ममता दीदी बोल चुकी है खेला होबे। चलिए यही तो मैं समझना चाहती हूँ। खेला होबे केमनी कोरे खेला होबे। मैं भी थोड़ा बंगाली सीख रही हूँ और कोशिश करूंगी अगली बार जब इस कार्यक्रम में आऊं तो फिर थोड़ी ठीक ठाक बंगाली के साथ आऊं। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का 5 का प्रहार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल